आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कामयाबी में। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा विषय होगा संविधान का निर्माण। किसके मन में विचार आया, किसने घोषणा की, किसने मांग की, कौन प्रस्ताव लाया, सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और किस तरह से इसके कितनी बैठक हुई, कुछ नहीं पढ़ेंगे वीडियो में। ठीक है, बने वीडियो मेरे साथ। तो गाइस, सबसे पहले 1934 में एक व्यक्ति थे, एम एन रॉय, नाम था एम एन रॉय। उनके मन में विचार आया कि भारत के लिए संविधान होना चाहिए खुद का। ठीक है, उसके बाद 1935 में भारत की जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की संविधान सभा की मांग की। किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 1938 में क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी भारत के संविधान के निर्माण की। 1940 में क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में ब्रिटेन की कैबिनेट मंत्री के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्या किया? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आया रखेंगे। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कौन लेके लेकर आई? भारत के लिए एक संविधान सभा का प्रारूप पेश किया इन्होंने। क्या कब किया था? 1942 में पेश किया। ठीक है, अब देखेंगे कि ये तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ? नवंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई थी? नवंबर 1946 में। ठीक है, और नवंबर 1946 में पहली बैठक हुई संविधान सभा की। संविधान सभा की कुल सदस्य की सबसे पहले सीटें आई कितनी? 389 सीटें। उसके बाद 296 सीटें आई ब्रिटिश भारत के लिए। किसके लिए आई? ब्रिटिश भारत के लिए। और फिर हमारी कितनी थी? 93 सीटें किसको दी गई? हमें देसी रियासतों को। किसको दी गई? देसी रियासतों को। बड़े ध्यान समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि संविधान का निर्माण जिसको पता नहीं होगा वह संविधान क्या पढ़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पढ़ना संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, तभी हम आगे समझ पाएंगे कि संविधान हमारा आखिर है क्या। अब क्या हुआ कि ये सीटें बटी गई। इनमें से 292 सीटें दी गई। किसको दी गई? 11 गवर्नरों के प्रांत को। 11 जो प्रांत थे गवर्नरों के, मुख्य आयुक्तों के नहीं, गवर्नर के। और 4 सीटें दी गई मुख्य आयुक्तों के प्रांत को। किसके प्रांतों को? मुख्य आयुक्त के प्रांत। जो बचे हुए प्रांत थे मुख्य आयुक्त के, उन्हें दी गई 4 सीटें। ये दी गई देसी रियासतों को सीटें। इसके बाद क्या हुआ कि प्रति 10 लाख लोगों पर, कितने लोगों पर? प्रति 10 लाख लोगों पर, 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन हुआ। और फिर क्या हुआ कि समानुपातिक रीति से चुनाव प्रणाली की क्या रीति थी? चुनाव हुए, और इसमें जो मत देने का अधिकार था वह कुछ लोगों को प्रदान किया गया। और वे लोग थे कि वे लोग जिनका शिक्षा, कर देने में, संपत्ति में एक उच्च स्थान है, उन लोगों को क्या दिया गया? वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। तो जो देशी रियासतें थी वही 94 सीटें। तो इन देशी रियासतों ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम इस संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद 296 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुए। 292 ब्रिटिश भारत की, ब्रिटिश थोड़ी गवर्नर प्रांत की, और जो 4 सीटें थी मुख्य आयुक्त के प्रांत की। 296 सीटों पर चुनाव हुए। इन चुनाव का परिणाम क्या आया? सीटें मिली, समझेंगे। 208 सीटें मिली कांग्रेस को, और 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, और इसमें से 15 सीटें मिली अन्य को। कुल मिलाकर सीटें हो गई 296। ठीक है, इसके बाद चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, सदस्य आ गए। इसके बाद क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1940 को 9 दिसंबर 1940 को क्या हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की पहली बैठक
हुई। इसके बाद ये क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग के लोग थे, जिन लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जो लोग पाकिस्तान में चले गए थे, उन लोगों ने संविधान सभा से बहिष्कार कर दिया। तो इसलिए संविधान सभा में कुल 211 सदस्य शामिल हुए। 208 तो कांग्रेस के थे, इनमें से कुछ लोग मुस्लिम भी थे, 73 सीटें थी, मुस्लिम लीग भी थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग संविधान सभा में शामिल भी हुए, इनमें से कुछ नहीं हुए और कुछ इनमें से भी नहीं हुए। तो कुल मिलाकर काट फाट के जो बचे थे वो बचे थे कितने, 211 सदस्य। अब संविधान सभा के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी कौन से अध्यक्ष कौन बनते, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब मैं पढ़ा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर, तो उसको अपने फोन में स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप बाद में अपने नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो कुछ आप भूल जाते हैं तो उसको आराम से यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष बना देंगे, किसको बनेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बन गए थे। उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए ये बने थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष। तो गाइस एक नियम आपको पढ़ा होगा कि फ्रांस का संविधान निर्माण हुआ था, तो फ्रांस के संविधान निर्माण के समय फ्रांस ने नियम अपनाया था कि उनकी जो संविधान सभा थी उसमें सबसे वरिष्ठ उम्र के जो सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ उम्र के, उसको ऐसा अध्यक्ष माना गया था। तो वैसे ही हमारे संविधान में माना गया कि जो भारतीय संविधान के सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उम्र में, तो उनको क्या माना गया, ऐसा अध्यक्ष माना गया। लेकिन कुछ ही समय बाद, थोड़े ही टाइम बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मान लिया गया, मान लिया गया, चुनाव हुए और इन्हें बनाया गया स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब देखिए दो बने उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष ने दो उपाध्यक्ष थे, पहले थे वीटी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, ठीक है, वीटी कृष्णमाचारी, और हमारे दूसरे थे डॉक्टर एच सी मुखर्जी। 13 दिसंबर 1946 को भारत में आया उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में क्या था कि भारत एक संप्रभुत्व राज्य होगा, यानी कि भारत पर किसी भी अन्य राज्य, किसी भी अन्य देश, किसी उपनिवेश, किसी का कोई भी अधिकार नहीं होगा, भारत अपना शासन स्वयं चलाएगा। यानी कि सभी की सहमति से पारित क्या हो गया, हमारा जो था उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। समझेंगे कि भारत की संविधान सभा क्या बन गई, एक संप्रभुत्व, संप्रभु क्या बन गई, निकाय बन गई। यानी कि यह किसी के भी दबाव में आकर कार्य नहीं करेगी, यह संप्रभु है, इससे अपना खुद का प्रभुत्व है, इस पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं होगा। दूसरा क्या आएगा कि भारतीय जो संविधान सभा थी, जब तक भारत में एक आम चुनाव होकर संविधान सभा नहीं बनेगी, तब तक जो भारत की संविधान सभा जो सभा थी वह क्या बनेगी, विधायिका बन गई। भारत की संविधान सभा क्या बन गई, विधायिका बन गई। तीसरा जो फैक्ट वो आया था इसमें कि वे लोग जो मुस्लिम लीग में थे, मुस्लिम लीग के समर्थक थे, वे लोग क्या हो गया, उन लोगों को कहाँ भेज दिया गया, पाकिस्तान भेज दिया गया, और फिर वे लोग भारत की जो संविधान सभा थी उससे बाहर हो गए। क्या हो गए, उससे बाहर हो गए। तो ये तीन परिवर्तन थे, बहुत बड़े परिवर्तन तीनों हुए थे इस अधिनियम के बाद। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यदि किसी को भी कुछ बात समझ में ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन बनना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, आप पढ़ेंगे। अब ये जो पढ़ाऊंगा आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, और जब मैं समझाऊंगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1947 भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, माउंटबेटन योजना क्या हो गई, स्वीकार कर ली गई। भारत द्वारा माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, कब की गई, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई।
दूसरा फैक्ट आया। अब देखिए क्या हुआ कि 1947 में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, कुछ परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन था, इसको बोलते हैं 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ओके, नंबर राष्ट्रपति बन गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यह छठा जो आपका ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को 3 परिवर्तन आपके हुए। पहला राष्ट्रगान बना, राष्ट्रगीति बनाने मतलब लिया गया, संविधान में लिया गया, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया चुनाव प्रणाली द्वारा। ऐसे नहीं बना। तो गाइस अब फिर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, हमें आंसर लिखना है कि संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि भारत के संविधान निर्माण में कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन हुआ, ठीक है। इसके बाद 114 दिन तक संविधान सभा ने इसके संविधान के प्रारूप समिति ने जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, इन्होंने और इनके 7 सदस्य पूरी समिति ने 114 दिन तक भारतीय संविधान के प्रारूप। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, आप लोगों ने एक चीज बहुत ध्यान से देखी होगी कि 24 जनवरी को 4 बड़े परिवर्तन हुए हैं। पहला राष्ट्रगान अपनाया गया, दूसरा राष्ट्रगीत भी लिया गया, चौथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और अंतिम बैठक भी संविधान की हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। बड़े ही ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है 24 जनवरी 1950। बहुत ही क्वेश्चन आएंगे।